मेरे भाई बहनों, आपको जय मसीह की। इस चैनल के माध्यम से प्रभु के पवित्र नाम में मैं स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे करूँगी विश्वास की प्रार्थना। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना के वचन को ध्यान से सुनेंगे। चलती हूँ वचन की ओर। जैसे कि गिनती 22 के 25 में लिखा है, यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई, बिलाम का पांव दीवार से दब गया, तब उसने उसको मारा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे बिलाम अपनी गदही में बैठ कर जा रहा था, तो यहोवा अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखकर गदही घबराई और जिस मार्ग में जा रही थी उस दीवार में सट गई। दीवार एकदम साकरी जगह थी, न तो इधर मुड़ना न उधर, वो भी जाके सट गई। तो बिलाम का पांव दब गया और घायल हो गया। तो बिलाम ने अपनी गदही को मारा। क्यों मारा, किस लिए मारा, देखिए हम बताते हैं। बिलाम ने परमेश्वर के भय को नहीं मानता था, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता, उसके विधियों को नहीं मानता, उस पर चलना नहीं चाहता था। तो हे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसको सही रास्ता सही मार्ग दिखाने के लिए उसने ऐसा किया, फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक साकरे स्थान पर खड़ा हुआ। फिर वहां से बिलाम अपनी गदही में बैठकर चल दिया। तो परमेश्वर का दूत वहाँ एक साकरी जगह पे, जहाँ मतलब साकर जगह थी, उस साकरों जगह पे वो गदही खड़ी हो गई, स्थान पर खड़ा हुआ। वहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हो गए, तो वहीं पे गदही खड़ी हो गई। देखकर स्वर्गदूत को गदही खड़ी हो गई। तो ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर, जहाँ ना दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर हटने की जगह थी और वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए बैठ गई। वहाँ पे जहाँ एकदम साकरी जगह थी, वहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत को देख के गदही बिलाम को ले दे के बैठ गई, यानी कि उसको जैसे अपने बैठाई थी उसको वहीं पे लेके बैठ गई, लेके गदही बैठ गई। फिर तो बिलाम का क्रोध भड़क उठा। तब बिलाम का क्रोध फिर से भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। जब बिलाम का क्रोध भड़क उठा तो उसने गदही को लाठी से मारा। क्या किया, गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोला। यहोवा अर्थात परमेश्वर ने गदही का मुंह खोला। क्या, गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। वो गदही बोलने लगी। देखिए मेरे प्रियो, वो कुछ कहना चाहती थी तो बिलाम समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो गदही परमेश्वर के स्वर्गदूत को देख के वहीं पे खड़ी हो जाती थी, मार्ग छोड़ के चली जाती थी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और भरोसा रखो। उसको बिलाम ने 3 बार मारा। किसको, गदही को 3 बार मारा। तो परमेश्वर ने उस गदही का मुंह खोला, गदही का मुंह खोल दिया। तो उसने वो गदही बिलाम से बोली कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। गदही ने बिलाम से कहा, मैंने तेरा क्या किया है जो तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की है। बिलाम ने गदही से कहा कि तूने मुझसे नटखटी की है।
मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। बिलाम ने गधी से कहा, अगर मेरे हाथों में तलवार होती तो मैं तुझे इसी वक्त मार डालता कि तूने जो मेरे साथ ऐसा की है। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया। बिलाम से गधी बोली, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिससे तू जन्म से, जब तेरा जन्म हुआ था तब से तू मेरे ऊपर चढ़ता आया है, चढ़ता आया। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। गधी बोली बिलाम से, क्या तो कभी मैं तुझसे ऐसा करती थी? बिलाम बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। तब बिलाम की आंखें यहोवा अर्थात परमेश्वर ने खोली। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। परमेश्वर का स्वर्गदूत के हाथों में नंगी तलवार थी और उसको देख के बिलाम के मार्ग में परमेश्वर का दूत खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया। कौन? बिलाम परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने झुक गया और मुंह के बल गिर गया। झुक गया और मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। यह यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? यहोवा ने अर्थात परमेश्वर के दूत ने बिलाम से कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। ने कहा, परमेश्वर के दूत ने कहा कि तेरा विरोध करने के लिए मैं ही आया हूँ। तेरे गधी के मार्ग में तेरे मार्ग में जिस मार्ग तू जाता था उस मार्ग में खड़ा होता, क्योंकि तू उल्टी चाल चलता था। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस प्रकार परमेश्वर से नित्य प्रार्थना और विनती में लगे रहना, परमेश्वर विश्वास करना है। हमें किसी प्रकार की उल्टी चाल नहीं चलना है। जैसे कि हमारे मन के नए हो जाने से तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हम इसी प्रकार, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया, नई सांसें दिया है, कि हम नया चाल चलन भी चले, उल्टी सीधी चाल ना चले। इसी प्रकार हमको परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा रखना है। इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी तुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। उसने, परमेश्वर के दूत ने कहा बिलाम से कि तेरी गधी मुझे देखकर 3 बार इसलिए 3 बार उसने हट गई। 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से ना हट जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोले गधी अगर मेरे सामने से ना हटती तो निसंदेह किए, कोई बिना सोचे कोई समझे मैं तुझे मार ही डालता। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना है, परमेश्वर के हर विधियों को मानना है, उसके हर आज्ञा को, उसका हर आज्ञा उसको क्या समझाता परमेश्वर हमारा, उसकी विधि क्या है, हमें इसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करना है, उसके आज्ञा पे चलना है। हमें ऐसी कोई चाल नहीं चलना जो कि परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया और हमको वो मार डाले। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है, उसकी आज्ञा पे चलना है। हे प्रिय, इसी प्रकार हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना नित्य करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कहता है बंद कोठरी में जाके मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तो परमेश्वर सचमुच हमारी प्रार्थना को सुनता और हमें देता है। इसी प्रकार हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर से
प्रार्थना करना है। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करती हूँ पिताजी इस सुंदर सी सुबह के लिए। खुदावंत आपने हमें जीवन दिया है और आपने हमें आशीष दी है। आपके बेटे, आपके बच्चे अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आज उनके घरों से सारी मुश्किलों, सारी मुसीबतें, सारी दिक्कतें को दूर हो जाए। पिताजी धन्यवाद यीशु मेरे प्रिय। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया और सांस दिया है, जीवन और सांस दिया है। आपको घबराना नहीं है और आपको चिंतित नहीं होना है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके आंखों से आंसू पोंछेगा। हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा। हम परमेश्वर से जो हमारी दिक्कत है, जो परेशानियां हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे। परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमारी स्तुति लेगा। हे प्रभु, जो भाई बहन दुख में, क्लेश, मुसीबत में है, प्रभु उनकी स्तुति ले और उनको अच्छा कर, उनको आशीष दे, हर दुख से आजाद कर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। पिताजी गॉड ब्लेस, आमीन।